हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने रूरल डेवलपमेंट चैप्टर को अच्छे से समझ लिया। एक एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लाइव क्लास में क्लियरली कर लिया। अभी मैं आपको इसके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू करवाऊंगा, जैसे मैं हर चैप्टर के बाद कराता हूं। तो ध्यान से अच्छे से समझना और ये क्वेश्चन का आंसर देना, और जो क्वेश्चन गलत जाएंगे ना उनको आपको लिख के रखना है, ताकि बिफोर एग्जाम आप प्रैक्टिस कर सको उन क्वेश्चन की, और बताना आउट ऑफ 20 आपके कितने स्कोर आए। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। Read the following statements carefully. The purchase of food grain made by the government on minimum support price is maintained as a buffer stock. तो जो सरकार किसानों से सस्ते प्राइस मतलब अच्छे खासे दाम देकर एमएसपी पे अनाज खरीदती है, ऑब्वियसली वो बफर स्टॉक ही मेंटेन करती है। एमएसपी सेफगार्ड्स द फार्मर अगेंस्ट एनी शार्प फॉल इन द फार्म प्रोडक्ट प्राइस। कल को उन्होंने जो अनाज उगाया है उनमें मान लो 100 रुपए उनका खर्चा आया है, तो वो खर्चा तो उन्होंने कर लिया। कल को अगर प्राइस घट गए, उनका 100 का अनाज 80 में बिकता है, तो उन्हें कितना नुकसान होगा। इसलिए सरकार कहती है कि आप जितना भी लगाओगे उसका 150% जो है हम आपको पे करेंगे, तो आपको फ्यूचर में कोई डर नहीं है। ये सेफ गार्ड है किसानों के लिए। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एब्सोल्युटली ट्रू। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ ऑप्शंस आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। गोल्डन रेवोल्यूशन बेसिकली किसके लिए था? ब्लू रेवोल्यूशन किसके लिए? ऑब्वियसली पानी है, तो ये क्लास ये प्रमोट फिशरीज के लिए होगा, तो बी वाला का फोर्थ है। जहां पे बी का फोर्थ दिखे वो सही ऑप्शन हो सकता है। अब गोल्डन रेवोल्यूशन किसके लिए था? हनी बी के लिए, ठीक है। मूवमेंट ऑफ मैसिव मिल्क प्रोडक्शन के लिए तो आपको पता व्हाइट रेवोल्यूशन था, तो आपको पता है सी का फर्स्ट है। सी का फर्स्ट कहां पे है? यहाँ पे। इस हिसाब से सी ऑप्शन करेक्ट है सेकंड का। बी का हो जाएगा थर्ड, बी का हो जाएगा फोर्थ, तो ठीक है। ए का हो गया थर्ड, गोल्डन रेवोल्यूशन राइज इन प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट वेज लाइक से फ्रूट वेजिटेबल के लिए हॉर्टिकल्चर होता है ना, हॉर्टिकल्चर होगा, ठीक है। तो वो हॉर्टिकल्चर होगा। अब यहाँ पे डी का जो है वो सेकंड है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, तो ये करेक्ट है। तो ये होगा यहाँ पे हॉर्टिकल्चर है बेसिकली, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर है उसका है, ठीक है। गोल्डन रेवोल्यूशन किसके लिए होता है? हनी बी के लिए और हॉर्टिकल्चर के लिए होता है। और ये भी जो है हॉर्टिकल्चर के लिए ही कहीं ना कहीं पॉइंट है। हॉर्टिकल्चर कॉमन है इसमें, इसलिए इसका आंसर दे रखा है। तो बेस्ट ऑप्शन इसका सी ही है। थर्ड, प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्स वेराइटी ऑफ क्रॉप रेदर देन वन स्पेशलाइज्ड क्रॉप। तो आप डाइवर्स वेराइटी ऑफ क्रॉप उगाओ, तो उसे क्या बोलते हैं? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, या डाइवर्सिफिकेशन इन सेक्टर्स। तो वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स है कि आप अलग अलग वेराइटी ऑफ क्रॉप उगाओ, एक ही क्रॉप ना उगाओ, मतलब कि आप क्रॉप रोटेट करो, क्रॉप रोटेशन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप। फोर्थ पे आओ। फोर्थ का, इंडियन रूरल क्रेडिट सिस्टम वाज सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो जो क्रेडिट सिस्टम है उसको ट्रांसफॉर्म किया गया विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में जब टेक्निकल रिफॉर्म्स आया तो उससे रूरल क्रेडिट सिस्टम को बढ़ावा मिला, करेक्ट है। ग्रीन रेवोल्यूशन लेड्स टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ रूरल क्रेडिट टुवर्ड्स प्रोडक्शन ओरिएंटेड लेंडिंग। तो यहाँ पे जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, क्रॉप्स का डाइवर्सिफिकेशन हुआ, तो लोगों का जो प्रोडक्शन और जो बैंकों का प्रोडक्शन ओरिएंटेड लैंडिंग जो है वो बढ़ने लगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ ये रीजन सही है, ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये भी क्रेडिट सिस्टम की बात कर रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चर, ये ग्रीन रेवोल्यूशन में ही तो टेक्निकल रिफॉर्म्स आया था एक तरीके से। जो ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्निकल रिफॉर्म्स का ही तो पार्ट है ना। मतलब आप ये समझो कि मशीनरीज को इंट्रोड्यूस करना, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड को रिड्यूस करना, तो ये उसी की बात कर रहा है। और क्रेडिट सिस्टम ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद इंप्रूव हुआ। लोगों को मशीनरीज चाहिए थी, इसके लोग ज्यादा उधार देने लगे, और बैंकिंग सिस्टम को मजबूत किया गया, बैंकिंग सिस्टम को, बैंक्स को नेशनलाइज किया गया 1969 में। तो ये सब ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद हुआ, तो ये उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। 100% ट्रू ऑप्शन है, ए ऑप्शन है फोर्थ का। असर्शन रीजन ट्रू है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। फिफ्थ पे आते हैं। माइक्रो क्रेडिट program play a vital role in ensure an overall development of rural economy as they dash financial support provide करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोवाइड करते हैं, इनहेंस द रीच ऑफ फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। तो जो जहां पे फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में फिशर्स है, फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में जो कमियां है, जो छिद्र है, उसको ये पूरा करता है। क्या? माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस, यानी कि एक तरीके का ये क्या हो गया? सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कर रहा है। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप ये तीनों चीजें प्रोवाइड कराता है। तो डी ऑप्शन पांचवे का करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सिक्स्थ, identify which of the following alternative indicate incorrect component combination
ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम, इनकरेक्ट कंपोनेंट कौन सा है? असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेस, पैकेजिंग, प्रोडक्शन, असेंबलिंग, प्रोसेस, ग्रेडिंग, असेंबलिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो यार 6 का जो कौन सा करेक्ट है? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन करने के बाद से चालू हो जाता है असेंबलिंग, प्रोसेसिंग। ये क्लास ये प्रोडक्शन वाला पॉइंट है ना, वो गलत है। तो आइडेंटिफाई जो फॉलोइंग अल्टरनेटिव इंडिकेट द इनकरेक्ट कंपोनेंट कॉम्बिनेशन, तो बी जो है वो इनकरेक्ट है। असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग करेक्ट है। असेंबलिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन भी करेक्ट है। ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, पैकेजिंग, ये सब ठीक है, बी वाला गलत है। The institutional structure of rural banking in contemporary India consists of set of multi-agency institution, namely, तो बताओ क्लास वो कौन कौन सा है? इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? सारी चीजें, कोऑपरेटिव बैंक भी है, लैंड डेवलपमेंट बैंक भी है, कमर्शियल बैंक भी है, रीजनल रूरल बैंक भी है। तो 7th का डी ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, 7th का डी करेक्ट है। 8 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैलेंज जो ऑपरेट मेजरली पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अपनी मंडी है। ध्यान रखना, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कौन सी मंडी? अपनी मंडी। तो 8th का ए ऑप्शन करेक्ट है। 9th, स्टडीड द फॉलोइंग पिक्चर, आंसर द गिवन क्वेश्चन। वुमेन इन रूरल हाउसहोल्ड टेक अप बी कीपिंग। तो ये जो बी कीपिंग हो रहा है ये किस एक्टिविटी का पार्ट है डाइवर्सिफिकेशन में? ये हॉर्टिकल्चर का पार्ट है, ना ही ये पोल्ट्री है, ठीक है, ना ही ये एनिमल हस्बेंड्री है, ये हॉर्टिकल्चर का पार्ट है। तो 9th का सी ऑप्शन करेक्ट। अभी मैंने कहा था हनी बी वगैरह गोल्डन रेवोल्यूशन का पार्ट है, वो हॉर्टिकल्चर में आता है, ये गोल्डन रेवोल्यूशन में आता है, ठीक है। बस मतलब मस्टर्ड सीड्स वगैरह जो आता है ना, वो आता है गोल्डन रेवोल्यूशन के अंदर, ध्यान रखना। हनी बी आ गया, और इसके अलावा जो सीड्स वगैरह हो गया ना, येलो रेवोल्यूशन आता है। मस्टर्ड सीड्स का जो है वो येलो रेवोल्यूशन है। गोल्डन रेवोल्यूशन हनी बी का हो गया, हनी के लिए हो गया, हनी गोल्डन होता है ना। येलो रेवोल्यूशन है एडिबल ऑयल्स के लिए, मस्टर्ड ऑयल हो गया, सीसम सीड का जो ऑयल हो गया, उसके लिए येलो, गोल्डन नहीं है, येलो रेवोल्यूशन है, ध्यान रखना। तो ये 9th का तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 10th पे आते हैं। आइडेंटिफाई from the following alternatives the incorrect objective of regulated market in agriculture। मार्केट को जो रेगुलेट किया गया उसका जो इनकरेक्ट ऑब्जेक्टिव था वो कौन कौन सा था? टू मेक द मार्केटिंग सिस्टम एफिशिएंट, इफेक्टिव फॉर फार्मर टू गेट द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट, तो ये तो करेक्ट ऑब्जेक्टिव है। डिस्करेज इंप्रूवमेंट ऑफ मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्करेज क्यों करना, ये गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये बी वाला इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो जहां सेकंड होगा वही करेक्ट होगा, सेकंड यहां नहीं है, सेकंड यहाँ नहीं है। तो अब सेकंड यहाँ है, फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट जो है वो तो सही है ना, तो फर्स्ट वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता। फर्स्ट तो सही है ना, फर्स्ट वाला जो है वो सही है, क्वेश्चन पूछ रहा है इनकरेक्ट, तो जहां फर्स्ट है वो हटा दो, और जहां सेकंड नहीं है वो हटा दो, क्योंकि सेकंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो सेकंड और फोर्थ डी ऑप्शन करेक्ट है। मैं तुम्हें पढ़ के बताता हूं। सेकंड वाला समझ गए, डिस्करेज नहीं है, ये पॉइंट गलत है। ये ऑब्जेक्टिव नहीं था मार्केट को रेगुलेट करने का, ये ऑब्जेक्टिव नहीं था कि मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डिस्करेज किया जाए। अगला है टू डिस्करेज फार्मर्स फ्रॉम इंप्रूविंग क्वालिटी। यार किसानों को क्यों डिस्करेज किया जाएगा कि भाई आप क्वालिटी में इंप्रूव मत करो, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। प्रिवेंट करते हैं एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फार्मर, ये करेक्ट है। तो जो गलत है वो सेकंड और फोर्थ है, तो ये डी का सेकंड फोर्थ करेक्ट है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। डैश हैव इमर्ज एज एन इंपोर्टेंट माइक्रो फाइनेंस सिस्टम एंड लेड टू वुमेन एम्पावरमेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG। 11 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 12 पे आ जाओ। डैश इज मेजर बीइंग टेकन टू क्रिएट ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन। मार्केटिंग कंडीशन को बेहतर करने के लिए इन्होंने मार्केट को क्या किया? रेगुलेट किया। ये सारे ऑप्शन गलत है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग, एश्योरेंस ऑफ MSP, प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नहीं, रेगुलेशन ऑफ मार्केट इज द मेजर बीइंग टेकन टू क्रिएट ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन। इसका सही आंसर होगा रेगुलेशन ऑफ मार्केट। Identify which of the following is source of non-institutional credit in the rural area of India। नॉन इंस्टीट्यूशनल कौन है? ये इंस्टीट्यूशनल है, इंस्टीट्यूशनल मनी लेंडर जो है, मनी लेंडर हो गया वो नॉन इंस्टीट्यूशनल है, आपके रिलेटिव हो गया वो नॉन इंस्टीट्यूशनल है, जमींदार जो हो गए वो नॉन इंस्टीट्यूशनल है, कमीशन एजेंट और ट्रेडर जो हो गए वो भी नॉन इंस्टीट्यूशनल है। मैच द फॉलोइंग। लाइव स्टॉक मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज बाई मोर देन 8 टाइम्स। मिल्क प्रोडक्शन किसमें हुआ? ऑपरेशन फ्लड के अंदर। तो डी का तो फोर्थ है ये। इंडिया इमर्ज एज अ होल लीडर इन प्रोड्यूसिंग वैरायटी ऑफ फ्रूट, वो हॉर्टिकल्चर के अंदर आ गया। बी का थर्ड हो गया, तो बी का थर्ड कहाँ पे? यहाँ पे। तो इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। ए का सेकंड होगा, लाइफ स्टॉक स्टेबिलिटी ऑफ इनकम को बढ़ाता है, नाबार्ड एपेक्स बॉडी है, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नाबार्ड की फुल फॉर्म जरा मुझे कमेंट्स बताओ, और नाबार्ड स्टैब्लिश कब हुआ था ये बताओ। मैंने आपको बता रखा है ना, कई बार पढ़ा रखा है स्टैब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, और उसकी फुल फॉर्म जरा बताओ कमेंट सेक्शन में।
In order to reduce over dependence on agriculture sector, it is necessary to opt for diversification. With reference to the given statement, diversification के अंदर क्या क्या आता है? Changing cropping pattern, shift of workforce to agriculture allied activity, shift of workforce to non-agriculture sector. तो बताओ क्लास 15 क्वेश्चन का कौन सा करेक्ट है? तो वर्कफोर्स का शिफ्ट करना एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटी करेक्ट है. शिफ्ट ऑफ वर्कर्स टू नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब कि पोल्ट्री फार्मिंग फिशरी सब चीज करना. तो ये सारे ऑप्शन करेक्ट है. फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों करेक्ट है. तो 15 का बी ऑप्शन करेक्ट है. 16 पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग? चीपर इनपुट, नॉट अ बेनिफिट ऑफ, ये चीपर इनपुट तो बेनिफिट नहीं. चीपर इनपुट बेनिफिट कैसे हो सकता है? मतलब चीपर इनपुट तो बेनिफिट है ना, नॉट अ बेनिफिट पूछ रहा है. अट्रैक्टिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ये भी तो बेनिफिट है, नॉट अ बेनिफिट. ग्रेटर इंपोर्ट पॉसिबिलिटीज, यार ग्रेटर एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटी होता समझ आता. तो ग्रेटर इंपोर्ट पॉसिबिलिटी तो ये गलत स्टेटमेंट, नॉट अ बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग. हायर न्यूट्रिशनल वैल्यू, तीनों चीज अच्छी अच्छी है. ये एक उल्टी बात बोल रहा है. इंपोर्ट कोई अच्छी चीज थोड़ी कि हम ज्यादा इंपोर्ट कर पाएंगे, इसमें कौन सी खुशी की बात है? एक्सपोर्ट होते समझ भी आता. तो नॉट अ बेनिफिट में आएगा सी. डैश कैन बी क्लासिफाइड एज वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम फार्म आउटपुट. फ्रॉम फार्म आउटपुट बताओ 17 में कौन सा है ये? कैन बी क्लासिफाइड वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम फार्म आउटपुट. ग्रीन रेवोल्यूशन तो नहीं है, ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है, कन्वेंशनल फार्मिंग नहीं है, ये होगा हॉर्टिकल्चर. कन्वेंशनल फार्मिंग पता है ना क्लास आपको, जो पुराने जमाने में फार्मिंग होती थी और जो नेचुरल तरीके से अब हम करते हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग है. या फिर मॉडर्न फार्मिंग है जिसके अंदर हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वगैरह का यूज करते हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ द टर्म इन फर्स्ट एंड सेकंड आपको चूज करना है करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट. एनिमल हस्बेंड्री स्टेबिलिटी ऑफ इनकम हो सकता है, लेकिन आगे पढ़ते हैं कुछ बेटर मिले तो. फिशरीज मिक्स क्रॉप लाइफ स्टॉक, ये तो गलत ही है. हॉर्टिकल्चर इट इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ये करेक्ट है. ये तो करेक्ट है क्लास. स्टील तो ये है ही नहीं. तो ये हो गया सी का थर्ड. तो सी का थर्ड मतलब 18 का सी ऑप्शन करेक्ट है. एग्रीकल्चर मार्केटिंग डजंट कंप्राइज. एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर क्या नहीं आता? ट्रांसफर ऑफ द प्रोड्यूस टू द मार्केट प्लेस टू सेल फॉर सेल. ग्रेडिंग फॉर द प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, ग्रेडिंग तो आता है. और ट्रांसपोर्टेशन भी आता है, स्टोरेज भी आता है. क्रेडिट टेकन टू मीट एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर, ये नहीं आता. डी ऑप्शन ठीक है. एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर स्टोरेज आता है, ग्रेडिंग आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है, लेकिन ये नहीं आता क्रेडिट टेकन टू मीट एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर, ये नहीं आता. नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक टुक प्लेस इन, जो 14 बड़े बैंकों का जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो 1969 में 14 मेजर बैंक का सरकार ने नेशनलाइजेशन कर दिया ताकि वो किसानों को लोन दे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था. तो हो गए 20 क्वेश्चन. अब बताओ आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट है. आई होप कि आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे. जो गलत होंगे उसको लिख के रख लो. कोई डाउट कोई दिक्कत हो कमेंट्स में पूछ लेना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.